हेलो स्टूडेंट्स, आरआर इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स क्लास 12th के लिए हमारी जो रेनबो बुक है उसका जो 11th चैप्टर है ऑन द फेस ऑफ इट हमारा चल रहा था, जो हमने आधा छोड़ दिया था। तो अब हम उससे आगे से पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, मिस्टर लैम्ब कहते हैं, यू टेल मी, तुम मुझे बताते हो। डैरी, यू नीड नॉट थिंक, तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं है। दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी, उन्होंने मुझे सब कुछ नहीं बताया है। दैट फेयरी स्टोरी बिफोर, उन्होंने मुझे जो कुछ भी बताया वह एक परियों की कहानी है। इट इज़ नॉट व्हाट यू लुक लाइक, यह ऐसा नहीं है जैसे तुम दिखाई देते हो। इट इज़ व्हाट यू आर इनसाइड, यह वह है जो तुम अंदर से हो। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज, कहते हैं कि जो सुंदर व्यक्ति होता है वह सुंदर ही कार्य करता है। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ, जो सुंदरता है वह तो एक राक्षस जानवर को भी अंदर से प्यार करती है। एंड व्हेन शी किस्ड हिम, और जब वह उसे चूमती है, ही चेंज्ड इनटू ए हैंडसम प्रिंस, तो वह निश्चित रूप से एक सुंदर राजा में बदल जाता है। ओनली ही वुड नॉट, केवल वो ही नहीं, ही हैड हैव स्टेड आ मॉन्स्टरस बीस्ट, वह खुद भी एक राक्षसी जानवर बन जाता है। आई वुड नॉट चेंज, लेकिन मैं नहीं बदलूँगा। मिस्टर लैम्ब, इन दैट वे, क्या उस तरीके से? नो यू वुड नॉट, नहीं, उस तरह नहीं, तुम नहीं। डैरी, एंड नो वन विल किस मी, और कोई मुझे नहीं चूमेगा, एवर, कभी भी। ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ। एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो हमेशा मेरे गाल के दूसरी तरफ मुझे चूमती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, लेकिन मैं ये पसंद नहीं करता हूँ कि मेरी माँ मुझे चूमे। शी डज़ इट, वो ऐसा इसलिए करती हैं, बिकॉज, क्योंकि, शी हैज़ टू, क्योंकि वो मुझसे प्यार करती हैं। वाई शुड आई लाइक दैट, फिर मैं उसे क्यों पसंद करूं? आई डोंट केयर इफ़ नोबडी एवर किसेज मी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता यदि कोई मुझे कभी भी चूमे नहीं। मिस्टर लैम्ब, ओहो, बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम, लेकिन क्या तुम इस बात की परवाह करते हो कि तुम भी उनको कभी नहीं चूमो? डैरी, वाट, क्या? मिस्टर लैम्ब, गर्ल्स, लड़कियाँ, प्रेटी गर्ल्स, सुंदर लड़कियाँ, प्यारी लड़कियाँ, लॉन्ग हेयर, जिनके लंबे बाल हों, एंड लार्ज आइज़, बड़ी बड़ी आँखें हों, पीपल यू लव, वो लोग जिनको तुम प्यार करते हो। डैरी, हु हैड लेट मी, कौन करता है मुझे प्यार, किसने किया है? नो वन, किसी ने नहीं। मिस्टर लैम्ब, हु कैन टेल, कौन बता सकता है? डैरी, आई वुड नॉट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी दूसरी दृष्टि से नहीं देखता। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं तुम्हारे जैसा था, आई शैल लुक द सेम, तो मैं ऐसा ही देखता था। जब मैं तुम्हारे जैसा होऊंगा तो मैं तुम्हारी तरह ही देखूंगा। आई शैल स्टिल ओनली हैव हाफ ए फेस, आज भी मेरे पास केवल आधा ही चेहरा है। मिस्टर लैम्ब, सो यू विल, हाँ वो तो तुम देखोगे। बट द वर्ल्ड वुड नॉट, लेकिन संसार ऐसा नहीं है। द वर्ल्ड हैज़ गोट अ होल फेस, इस संसार का एक बहुत बड़ा चेहरा है। एंड द वर्ल्ड हैज़ देयर टू बी लुक्ड एट, और इस संसार में देखने योग्य बहुत कुछ है। डैरी, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो? दिस इज़ द वर्ल्ड, क्या यही संसार है? दिस ओल्ड गार्डन, यह पुराना बगीचा। मिस्टर लैम्ब, व्हेन आई एम हेयर, जब मैं यहाँ हूँ, नॉट द ओनली वन, मैं अकेला नहीं हूँ, बट द वर्ल्ड, बल्कि संसार, एज मच एनीवेयर, इतना ही संसार मेरे साथ है जितना वह दूसरी जगह है। डैरी, डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारा पैर तुम्हें नुकसान पहुँचाता है? मिस्टर लैम्ब, टिन डज नॉट हर्ट बॉय, टिन कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाता बेटा। डैरी, व्हेन इट केम ऑफ, डिड इट, ऐसा, यह व्हेन इट केम ऑफ, यह कब हटेगी? डिड इट, क्या ऐसा हुआ? मिस्टर लैम्ब, सर्टेनली, अचानक। सर्टेनली, निश्चित रूप से। डैरी, एंड नाउ, और अब। आई मीन, मेरा कहने का मतलब है, वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, कि यह टिन का जो टिन की टांग है यह कहाँ तक है, क्या ऊपर के शिखर तक? मिस्टर लैम्ब, नाउ एंड देन, अब और तब। इन वेट वेदर,
गीले मौसम में इट डज़ नॉट शाइनिफाई, यह उचित नहीं है। डैरी, ओहो, दैट समथिंग एल्स दे आल से, शायद ये वही बात है जो सब कहते हैं। लुक एट आल दोज पीपल, उन सब लोगों की तरफ देखो, हु आर इन पेन, जो दर्द में हैं, एंड ब्रेव, फिर भी बहादुर हैं, एंड नेवर क्राई, और कभी नहीं रोते, एंड नेवर कंप्लेन, और कभी शिकायत भी नहीं करते, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्व्स, और कभी अपने लिए दुख भी अनुभव नहीं करते। मिस्टर लैम्ब, आई हैव नॉट सेड इट, मैंने कभी ऐसा कहा ही नहीं है। डैरी, एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, और उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी ज़्यादा दुखी हैं। थिंक, सोचो, यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, हो सकता है तुम अंधे होते, और बोर्न डीफ, या बहरे पैदा होते, और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, या तुम किसी व्हील चेयर पर बैठे होते, और बी डेफ्ट इन योर हेड, या तुम्हारे सिर में कोई परेशानी होती, एंड ड्रिबल, या तुम्हारा सिर कम सोच पाता। यानी कहने का मतलब यह है, यहाँ पे जो डैरी है वो मिस्टर लैम्ब को सांत्वना दे रहा है कि तुम्हें इस टिन की लैग से दुखी नहीं होना चाहिए। तुम्हें कभी ये नहीं सोचना चाहिए, अपने से अच्छे को मत देखो, बल्कि अपने से बुरे को देखो। जो तुम्हारी तो टिन की लैग है, लेकिन सोचो कि अगर तुम अंधे पैदा हुए होते, या बहरे पैदा हुए होते, या तुम किसी व्हील चेयर पर बैठे होते, तो तुम्हारी स्थिति आज की स्थिति से भी बदतर होती। तो कहने का मतलब यह है कि जो डेयरी है वह मिस्टर लैम्ब को सांत्वना दे रहा है। आगे देखते हैं। मिस्टर लैम्ब, एंड दैट्स ऑल ट्रू, हाँ ये सब सच है, एंड यू नो इट, और तुम इसे जानते हो। डैरी, इट वुड नॉट मेक माई फेस चेंज, लेकिन इससे मेरा चेहरा नहीं बदल सकता। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। वन डे, एक दिन, अ वुमन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट, एक औरत मेरे पास से गली में से गुजरी। आई वाज एट ए बस स्टॉप, मैं उस समय एक बस स्टॉप पे खड़ा हुआ था। एंड शी वाज विद अनोदर वूमन, और वह एक अन्य औरत के साथ थी। एंड शी लुकड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। एंड शी सैड, और उसने कहा, विस्पर्ड, उसके कान में, विस्पर्ड यानी कान में कहना, ओनली, केवल, आई हर्ड हर, केवल मैंने ही उसे सुना। शी सैड, उसने कहा, लुक एट दैट, देखो उधर देखो, दैट्स अ टेरिबल थिंग, कितनी भयानक चीज़ है। दैट इज़ अ फेस ओनली ए मदर कुड लव, उसने ये बात कही दूसरी औरत से कि देखो उस आदमी का चेहरा ऐसा है जिसे केवल उसकी माँ ही प्यार कर सकती है, और कोई तो उसे प्यार ही नहीं कर सकता। मिस्टर लैम्ब, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर, तो इसका मतलब जो कुछ तुम सुनते हो उस सब पे विश्वास करते हो। देन, तब। डैरी, इट वॉज क्रूअल, वह बहुत निर्दयी थी, निर्दयी, वह बहुत निर्दयी था। मिस्टर लैम्ब, मे बी नॉट मीन्ट एज सच, हो सकता है इसका ये मतलब ना हो। जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, हो सकता है कुछ उनके बीच कोई और बात चल रही हो। डैरी, ओनली आई हर्ड इट, केवल मैंने ही इसे सुना। आई हर्ड, मैंने सुना। मिस्टर लैम्ब, एंड इज़ दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनीवन से, क्या केवल यही बात है जिसको तुम किसी के मुंह से सुनते हो इन योर लाइफ, तुम्हारे जीवन में। डैरी, ओहो नो, अरे नहीं, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने तो बहुत सी बातें सुनी हैं। मिस्टर लैम्ब, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट, इसलिए अब तुम अपने कानों को बंद कर लो। डैरी, यू आर पिक्यूलियर, तुम पागल हो क्या। यू से पिक्यूलियर थिंग्स, तुम पागलपन की बातें करते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम ऐसे प्रश्न पूछते हो जिनको मैं समझता ही नहीं हूँ। मिस्टर लैम्ब, आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है। हैव कंपनी, मुझे साथ में रहना पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चन, तुम्हें उत्तर प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, तुम्हें यहाँ रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। द गेट इज़ ओपन, दरवाज़ा खुला है। डैरी, यस, हाँ, बट, लेकिन। मिस्टर लैम्ब, आई हैव अ हाइव ऑफ बीज बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर, देखो वहाँ पे उन पेड़ों के पीछे मेरे पास मधुमक्खियों का एक छत्ता है। सम हियर बीज एंड दे से बीज बज, सम हियर बीज, कुछ लोग इन मधुमक्खियों को सुनते हैं। दे से, वे कहते हैं, बीज बज, मक्खियों उड़ो। बट व्हेन यू लिसन टू बीज फॉर ए लॉन्ग वाइल, लेकिन जब तुम इन मक्खियों को काफ़ी लंबे समय तक सुनते रहोगे, दे हम, एंड हम मीन सिंग, तो उनकी हम की आवाज़ आएगी जिसका मतलब होता है गाना।
आई हीयर दैम सिंगिंग, मैंने उनको गाते हुए सुना है। माई बीज, मेरी मक्खियाँ। डेयरी, बट आई लाइक इट हेयर, लेकिन मुझे ये यहाँ पसंद है। आई केम इन, मैं अंदर आया। बिकॉज, क्योंकि। आई लाइक इट, क्योंकि मुझे ये पसंद है। वैन आई लुकड ओवर द वॉल, जब मैंने उस दीवार पर से देखा। मिस्टर लैम्ब, इफ़ यू हैड सीन मी, यदि तुमने मुझे देखा। यू हैड नॉट हैव कम इन, तो तुम अंदर क्यों नहीं आए। डेयरी, नो, नहीं। मिस्टर लैम्ब, नहीं। नो, नहीं। डेयरी, आई हैव बीन ट्रेस पासिंग, मैं वहाँ से होकर गुजर रहा था। मिस्टर लैम्ब, ओह दैट्स नॉट वाई, नहीं नहीं, ये कारण नहीं है। डेयरी, आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे लोगों के पास रहना पसंद नहीं है। वहन दे स्टेयर, जब वो घूरते हैं। वहन आई सी देम, तो मैं उन्हें देखता हूँ। बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे डरते हैं। मिस्टर लैम्ब, यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम, ऐसा करो तुम अपने आप को ऊपर के एक कमरे में बंद कर लो। एंड नेवर लीव इट, और उसे कभी मत छोड़ो। देयर वाज ए मैन हु डिड दैट, क्योंकि वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ऐसा ही किया। ही वाज अफ्रेड, वह डरता था। यू शी, तुम देखते हो। ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस संसार की हर चीज़ से। ए बस माइट रन हिम ओवर, एक बस भी उसके ऊपर से निकल सकती है। और ए मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम, एक कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर मरे हुए कीटाणुओं को छोड़ सकता है। और ए डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और एक गधा उसे मरने के लिए किक मार सकता है। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और उसके ऊपर बिजली भी गिर सकती है। और ही माइट लव ए गर्ल, वह एक लड़की से प्यार भी कर सकता है। एंड द गर्ल वुड लीव हिम, और लड़की उसे छोड़ भी सकती है। एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, वह एक केले के छिलके पर सो भी सकता है। एंड फॉल, और गिर भी सकता है। एंड पीपल हु सा हिम, और लोग जिन्होंने उसे देखा। वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, वो सिर हिला हिला कर उस पर हंसते भी हैं। सो ही वेंट इन टू हिज रूम, इसलिए वह अपने कमरे में चला गया। एंड लॉक्ड द डोर, और उसने अपने कमरे के लॉक यानी ताला लगा लिया। एंड गोट इन टू हिज बेड, और अपने बिस्तर पर लेट गया। एंड स्टेड देयर, और वहीं रहा। डेयरी, फॉर एवर, हमेशा के लिए। मिस्टर लैम्ब, फॉर ए वाइल, कुछ देर के लिए। डेयरी, देन व्हाट, उसके बाद क्या हुआ। मिस्टर लैम्ब, ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल, दीवार से एक तस्वीर गिरी। ऑन टू हिज हेड, उसके सिर पर। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। डेयरी लाफ से लोट, डेयरी इस बात पर बहुत हंसता है। मिस्टर लैम्ब, यू शी, क्या तुम देखते हो। डेयरी, बट, लेकिन। यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स, लेकिन आज भी तुम अभी भी पागलपन की बातें कर रहे हो। मिस्टर लैम्ब, पिक्यूलियर टू सम, कुछ लोगों के लिए ये पागलपन की बातें हैं। डेयरी, व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम पूरे दिन क्या करते हो। मिस्टर लैम्ब, सिट इन द सन, मैं धूप में बैठता हूँ। रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ। ओहो, यू थॉट, तुमने सोचा। इट वाज एन एम्प्टी हाउस, यह एक खाली घर था। बट इनसाइड, लेकिन अंदर। इट इज़ फुल, यह भरा हुआ है। बुक्स एंड अदर थिंग्स, इसमें किताबें और अन्य वस्तु हैं। फुल, भरा हुआ है। डेयरी, बट देयर आर नॉट एनी कर्टेंस एट द विंडोज़, लेकिन मैं देखता हूँ कि खिड़कियों में एक भी पर्दा नहीं है। मिस्टर लैम्ब, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेंस, मुझे पर्दे पसंद नहीं हैं। शटिंग थिंग्स आउट, शटिंग थिंग्स इन, कुछ चीज़ें बाहर हैं तो कुछ चीज़ें अंदर हैं। आई लाइक द लाइट, मुझे प्रकाश पसंद है। एंड द डार्कनेस, और अंधेरा भी पसंद है। एंड द विंडोज़ ओपन, और खिड़कियों को खोल लेता हूँ। टू हीयर द वाइंड, हवा को सुनने के लिए। डेयरी, यस, हाँ। आई लाइक दैट, मुझे ये पसंद है। व्हेन इट इज़ रेनिंग, जब बारिश होती है। आई लाइक टू हीयर इट ऑन द रूफ, तो उस बारिश की आवाज़ मैं छत पर सुनना पसंद करता हूँ। छत पर गिरते हुए सुनना पसंद करता हूँ। मिस्टर लैम्ब, सो यू आर नॉट लॉस्ट, इसलिए तुम खोए नहीं हो। आर यू, क्या तुम खो गए हो। नॉट ऑल टुगेदर, नहीं नहीं। यू डू हीयर थिंग्स, तुम इन चीज़ों को सुनते हो। यू लिसन, तुमने सुना। डेयरी, दे टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बातें करते हैं। डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों के नीचे। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ नहीं होता। वाट विल ही एवर डू, वो हमेशा क्या करेगा। वाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम, उसके साथ अब क्या घटित होने वाला है। व्हेन वी हैव गॉन, जब हम यहाँ से चले जाएंगे। हाउ एवर विल बी गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, वह इस संसार में कैसे आ पाएगा। लुकिंग लाइक दैट, उसकी तरह। विद दैट ऑन हिज फेस,
उसके इस चेहरे के साथ कैसे आ पाएगा? दैट इज़ भाई दे से। यही कारण है कि वे ऐसा कहते हैं। मिस्टर लैम्ब, लॉर्ड, भगवान, बॉय, लड़के, यू हैव गोट 2 आर्म्स, तुम्हारी 2 भुजाएं हैं, 2 लेग्स, 2 टांगें हैं, एंड आइज़, 2 आँखें हैं, एंड ईयर्स, 2 कान हैं, यू हैव गोट अ टंग, तुम्हारी एक जीभ है, एंड ए ब्रेन, एक मस्तिष्क है, यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, तुम चाहो जहाँ जा सकते हो, लाइक ऑल द रेस्ट, बाकी सब की तरह, एंड इफ़ यू चूज़, और यदि तुम पसंद करो, एंड सेट योर माइंड टू इट, और अपना दिमाग वहीं पर जमा लो, यू कुड गेट ऑन बेटर, तो तुम एक अच्छा जीवन जी सकते हो, देन ऑल द रेस्ट, बजाय सबके। डेरी, हाउ, कैसे? मिस्टर लैम्ब, सेम वे एज आई डू, बिल्कुल उस तरह जैसे मैं करता हूँ। डेरी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? मिस्टर लैम्ब, हंड्रेड्स, मेरे तो सैकड़ों दोस्त हैं। डेरी, बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, लेकिन फिर भी तुम इस घर में अकेले रहते हो। इट इज़ ए बिग हाउस टू, ये तो बहुत बड़ा घर है। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए ये चैप्टर इतना ही, इसका रेस्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।